इस वक्त मौजूद है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में, जहां आज की सुबह पिछली कुछ सुबहों से कुछ अलग है। उसकी वजह क्या, आपको सीधे दिखाते हैं तस्वीरें। देखिए, श्रीलंका की सड़कों पर जो आर्मी के आर्मर्ड व्हीकल हैं, वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। और देर रात से ही इस तरीके के वाहन उन जगहों पर खड़े कर दिए गए हैं, तैनात कर दिए गए हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे। अब हम आपको थोड़ा ऊंचाई से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये तस्वीरें क्यों महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो इलाका है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी की मदद से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये पूरा इलाका है जिसको गोल्फ फेस ग्रीन के नाम से जाना जाता है, जहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, लेकिन अब इस इलाके को खाली करवाया गया है। अगर हम आपको जो है ये देखिए तस्वीरों के, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो ये राष्ट्रपति का सचिवालय है, जो कि पुराना संसद भवन था और फिलहाल मौजूदा राष्ट्रपति का सचिवालय है। यहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा था, लेकिन अब यहां पर अगर हम जो है आपको नजदीक से दिखा सके तो देखिए सुरक्षा कर्मी नजर आ रहे हैं, सेना के जवान नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के कब्जे से इसको छुड़ा लिया है। वहीं अब अगर हम इसके सामने की बात करते हैं, इसके सामने जहां पर प्रदर्शनकारियों के पोस्टर, बैनर्स, टेंट्स और स्टेज लगे हुए थे, अब वहां की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से वो बदल गई है। देखिए यहां पर अब सिर्फ बैरिकेड्स नजर आ रहे हैं और सेना के जवान हैं। गाड़ियों का मूवमेंट भी उस रास्ते पर बहुत लिमिटेड है। जो सिर्फ जो सेना जिसको अलाउ कर रही है वही गाड़ियां जा पा रही हैं। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो एक और बैरिकेड नजर आ रहा है। उस बैरिकेड पर भी सेना के जवान खड़े हैं, अर्धसैनिक बल खड़े हैं और उनके हाथों में हथियार हैं और जो सेना के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं वो भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। इस पूरे रास्ते पर जितने भी आपको गाड़ियां दिख रही ना, उसमें सब सेना के जवान भर करके रात में आए थे और वो अभी भी वहां पर तैनात हैं। उसी के साथ में दंगा नियंत्रण वाहन यहां पर देखिए, ये देखिए दंगा नियंत्रण वाहन जो है खड़ा हुआ है। यानी कि अगर जो प्रोटेस्टर्स, प्रदर्शनकारी एक बार फिर से यहां पर आते हैं तो उनको यहां से खदेड़ा जा सके। ये जो पूरा स्ट्रेच है, ये राष्ट्रपति का जो सचिवालय है उससे करीबन हम कह सकते हैं 100 से 150 मीटर दूरी तक इस तरीके से खाली करवा दिया गया है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, देखिए अगर हम आपको ये टेंट्स दिखा सकें तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सारे प्रदर्शनकारियों को पूरा खदेड़ दिया गया है। अभी भी टेंट्स लगे हुए हैं, प्रदर्शनकारी उसमें मौजूद हैं और अभी भी हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी अपने अपने टेंट्स के बाहर जो है घूम रहे हैं, मौजूद हैं। हालांकि कल रात में जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई उसके बाद में एक झड़प भी हुई थी प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच में, लेकिन सेना पूरी तैयारी के साथ में आई थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों की एक ना चली और उन्होंने कम से कम राष्ट्रपति का जो सचिवालय है इसके आसपास का इलाका तो पूरी तरह से खाली करवा दिया है, राष्ट्रपति का सचिवालय पूरी तरह से खाली करवा दिया है। और अब जो है जो प्रदर्शनकारी हैं वो एक थोड़ी सी दूरी पर, राष्ट्रपति के सचिवालय से कुछ दूरी पर, 150 से 200 मीटर की दूरी पर अभी भी मौजूद हैं। लेकिन कल शाम को जिस तरीके से, कल देर रात जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की है, उसने ये तो जाहिर कर दिया है कि सेना जो जिसको फिलहाल जो है शक्तियां मिली हुई हैं और खुद देश के नए राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे ने भी कहा है, जांच एजेंसियों से भी कहा है कि जो भी लोग जो है दोषी हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास में, जिन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में कब्जा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अब ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों के कब्जे से जो महत्वपूर्ण इमारतें थी वो तो पहले ही खाली हो चुकी थी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण इमारत थी नए राष्ट्रपति का, या राष्ट्रपति का जो सचिवालय, उसको भी छुड़ा लिया गया है, उसके आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया है। हालांकि अब इसको लेकर के ये सवाल जरूर बना हुआ है कि क्या सेना की इस कार्रवाई के बाद में अब क्या रूपरेखा होगी इस आंदोलन की, क्योंकि जब हमने आंदोलनकारियों से बात की थी उन्होंने कहा था कि वो फिलहाल इस आंदोलन को एक नया स्वरूप देंगे। अब क्या स्वरूप होगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल श्रीलंका में देर रात जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसने राष्ट्रपति के जो सचिवालय है उसके आसपास के इलाके को प्रदर्शनकारियों के कब्जे से छुड़ा लिया है सेना और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कोलंबो।